नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखिए, मैं हर संडे को एक स्पेशल कहानी लेके आती हूँ और आज भी मैं एक स्पेशल कहानी लेके आई हूँ। देखिए, ज़िंदगी में हर व्यक्ति उधार लेता ही लेता है और उसे वो उधार चुकाना पड़ता है, चाहे किसी भी रूप में उसको वो चुकाना पड़े, चाहे नकद हो तो नकद के रूप में, चाहे किसी अन्य रूप में उसको वो उधार चुकाना पड़े। तो आज की जो कहानी है वो इसी उधार पर बेस है। एक बार क्या है, एक सेठ था, बहुत अमीर था लेकिन बहुत दयालु और ईमानदार था। तो उसके पास कोई भी उधार मांगने आते तो वो कभी किसी को भी मना नहीं करता था, बल्कि उधार देते हुए उसको पूछता था कि इस जन्म के लिए उधार चाहिए या अगले जन्म में चुकाओगे। तो जो भी व्यक्ति ईमानदार होता वो अपना जवाब ये देता कि भाई मैं इसी जन्म में अपना उधार चुकाऊंगा, और जो बेईमान होता वो अगले जन्म का कह देता कि क्या अगले जन्म में कौन देखता है कि किसने क्या उधार चुकाया। तो एक उस सेठ के पास एक दिन एक चोर आया। अब सेठ को पता था कि ये चोर है, फिर भी सेठ ने चोर से पूछा, भाई कहो क्यों आए हो। तो चोर बोला, सेठ जी मुझे उधार चाहिए। तो सेठ ने पूछा, इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। तो चोर ने सोचा, यार इस जन्म में तो मुझे कौन सा चुकाना है, और अगला जन्म किसने देखा है, क्या पता सेठ जी रहे ना रहे, मैं चुकाऊँ ना। तो उसने कहा, सेठ जी मैं अगले जन्म में चुकाऊँगा। सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी ने तिजोरी खोली, चोर ने तिजोरी में ढेर सारे पैसे देखे। तो सेठ जी ने उसको उधार दे दिया। चोर सोचा, इसके पास इतना पैसा है तो आज ही रात में ये तिजोरी चुरा लूँगा। तो रात हुई, वो चोर वापस सेठ के घर तिजोरी चुराने आया। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, चोर भैंसों के तबेले में आके छुपा कि भाई कब सारी लाइटें बंद हो और मैं उसमें जाके चोरी करूं। तो वहाँ उसने देखा कि दो भैंसें आपस में बात कर रही थी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा कि अरे तुम तो आज आई हो, आज ही सेठ के यहाँ आई हो, तो किस जन्म का उधार बाकी है। तो उसने कहा, मेरे पिछले जन्म का उधार चुकाना बाकी रह गया। तो दूसरी भैंस ने उस पहली वाली भैंस से पूछा कि भाई तुम कब से यहाँ हो। तो उसने कहा, मुझे 4 महीने हो गए यहाँ पर आए हुए और मैं अपना सेठ जी से लिया हुआ उधार चुकाने के लिए आई हूँ। इस तरह चोर सारे जानवरों की बातें सुन रहा था। सुनते सुनते चोर को ये एहसास हुआ कि हम उधार लेते हैं तो हमें किसी न किसी रूप में वो उधार चुकाना ही पड़ता है। क्या पता मैं सेठ के यहाँ ये उधार अगले जन्म में किस रूप में चुकाऊं। और चोर इस तरह अपना वहाँ से चोरी करने का मन बदल देता है और अगले ही दिन चोर वो धन जो उसने उधार लिया था वापस लाके सेठ जी को दे देता है। तो सेठ जी बोलते हैं, अरे तुमने तो उधार अगले जन्म में चुकाने के लिए लिया था। चोर बोला, सेठ जी मेरा काम निकल गया है और मैं ये अपना उधार इसी जन्म में वापस चुका रहा हूँ। तो अब इस कहानी से ये शिक्षा मिलती कि हम जो भी उधार लेते हैं, चाहे किसी भी रूप में लिया हो, हमें चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में, चाहे किसी भी कर्म के रूप में हो, हमें वो उधार चुकाना ही पड़ता है। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले संडे में एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।